हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, आपको एडवांस तक पहुंचाएंगे। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखेंगे, पूरा बेसिक से उठाएंगे, एक एक चीज़ आपको बताएंगे बढ़िया से, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो बढ़िया से नोट्स बनाएंगे अच्छे से, एक एक चीज़ों को फॉलो करते जाएंगे बढ़िया से और लेक्चर को देखते जाएंगे। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक आपको लेके जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो स्टार्ट करें बिना समय गवाए, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे देखिए यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मार्कर अच्छा ले ले। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे। देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम किसको कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलता कहाँ से है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिलता है लिविंग ऑर्गेनिज्म से। कहाँ से मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको कहाँ से मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है। कहाँ मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ध्यान से देखते जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ से मिलता है हमको? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। अब लिविंग में क्या क्या है? आपके प्लांट हैं, प्लांट से मिलेगा, प्लांट से मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? एनिमल से मिलेगा। प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, आपके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या डील करते हैं? नॉन लिविंग के बारे में डील करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम नॉन लिविंग के बारे में डील करते हैं। नॉन लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में बताते हैं। ठीक है, जैसे इसमें क्या होता है? आपका मिनरल्स होते हैं। क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। और आपको क्या होते हैं? गैसेस होते हैं। मिनरल्स होते हैं और गैसेस होते हैं। हालांकि हमको ये चीज़ नहीं पढ़ना है। ठीक है, मिनरल्स होता है और गैसेस पढ़ना है, हमको ये चीज़ पढ़ना है। तो स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या डिफिनीशन दिया गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से मिलता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलता है, मतलब प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है। उसी को ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल दिए। और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी को ही क्या बोल दिए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोल दिए। ठीक है, अब डिफरेंट तरह के साइंटिस्ट आए, अपना अपना राय दिए। जैसे एक साइंटिस्ट थे बर्जेलियस। क्या नाम था उनका? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस ने क्या कहा? बर्जेलियस ने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कभी भी लैब में नहीं बना सकते। तो कहाँ बना सकते हैं? ये बोले कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको एक फोर्स होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी होता है। वाइटल फोर्स थियरी, इसके बारे में बताए थे। वाइटल फोर्स थ्योरी बोले कि इसी से हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड प्राप्त होता है, मिलता है, जो कि एकदम निहायत ही बकवास थ्योरी थी। क्या थी? एकदम बकवास थ्योरी बर्जेलियस की थी। ठीक है, वाइटल कुछ थोड़े इंट्रोडक्शन है स्टार्टिंग में, उसकी देख लेते हैं ना, इन स्टार्टिंग दिए हैं। तो बर्जेलियस ने कहा था कि वाइटल फोर्स, पहली बात बर्जेलियस ने कहा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है वाइटल फोर्स थ्योरी से मिलता है, जो कि निहायत ही बकवास था, इमेजरेबल था। ठीक है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता था। ठीक है, आए समझ में? तो ये कहना था बर्जेलियस का। फिर एक साइंटिस्ट आए थे, इन्हीं के शिष्य थे, उनका नाम था होलर। इन्हीं के शिष्य थे, उनका नाम था होलर। होलर ने कहा, होलर ने पहली बार क्या किया? ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार किया। पहले आप इतना नोट करो, ठीक है, इसके बाद मैं इनको बताता हूँ। ठीक, देखिए पहली बात, एक साइंटिस्ट थे होलर। एक साइंटिस्ट थे होलर। इन्होंने क्या किया? पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार किया। पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में तैयार किया। इन्होंने लिया अमोनियम साइनेट। क्या लिया? अमोनियम साइनेट लिया, इसको हीट कर दिया। तो यहाँ से मिल गया इनको यूरिया, NH2CO मिल गया, NH2CO, इसको क्या बोलते हैं? यूरिया बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब, क्या? लैब में। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर्ड इन लैब। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में तैयार किया गया। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लैब में तैयार किया गया। इन्होंने कहा भैया उनसे बर्जेलियस से कि भैया आप तो कह रहे हो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाया नहीं जा सकता। देखो मैंने बना दिया। ठीक है, मैंने बना दिया। अमोनियम साइनेट लिया, इससे बन गया यूरिया, बन गया, इसको हीट कर दिया तो यूरिया बन गया। पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बना, क्या नाम था उसका? यूरिया नाम था। अगली बार इन्हीं के बाद एक साइंटिस्ट, देखो जब कोई डिस्कवरी हो जाती है उसके बाद किसी चीज़ को सर्च करना या आसान करना
किसी चीज़ की डिस्कवरी करना आसान होता है। उसके बाद साइंटिस्ट आए थे कोल्बे। कौन आए थे? कोल्बे आए थे। कोल्बे ने एसिटिक एसिड की डिस्कवरी कर दी। कोल्बे ने एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है? CH3COOH होता है। इसके बारे में बता दिया कोल्बे ने। फिर एक साइंटिस्ट और आए थे, बर्थोलेट आए थे। कौन आए थे? बर्थोलेट आए थे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने मेथेन के बारे में बता दिया। किसके बारे में बता दिया? मेथेन की डिस्कवरी कर दी। तो इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहा। तो आपको क्या क्या याद रखना है? बर्जेलियस ने क्या बोला था, ठीक है। होलर ने क्या किया था? पहली बार ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था यूरिया। कोल्बे ने एसिटिक एसिड बनाया था। बर्थोलेट ने मेथेन बनाया था, ठीक है। फिर इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन के बारे में बताया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड के डिफिनीशन के बारे में ये बताया गया, पूछा गया अच्छा भाई अभी डिफाइन नहीं हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड डिफाइन नहीं हुआ। तो कुछ तरह के साइंटिस्ट कुछ अजीब तरह का बोले कि ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। भैया कुछ ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी होते हैं, उनमें भी कार्बन होते हैं। ये तो डिफिनीशन गलत हो गया। ये तो डिफिनीशन क्या हो गया? गलत हो गया। जैसे आपका CO हुआ, CO2 हुआ, NO2CO3 होगा। ये तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कैसे हैं? जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें देखिए कार्बन है लेकिन ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये तो ऑर्गेनिक होना चाहिए था। आपके डिफिनीशन के हिसाब से आपने तो गलत बता दिया। बताया गया कि ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन हो उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोल देंगे। नहीं भैया, कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जिनमें कार्बन होते हैं, क्या वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या? नहीं, एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। ये भी डिफिनीशन क्या हो गया? फेल कर गया। फिर आगे किसी साइंटिस्ट ने बताया, एक रियल डिफिनेशन दिया, बोला ऐसे कंपाउंड जिनके पास कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और अदर एटम भी हो। क्या क्या हो? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, अदर एटम भी हो, उनको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये डिफिनेशन एकदम रियल था। ये डिफिनेशन आज के ज़माने में माना जाता है, ठीक है। तो आप इतना नोट करो, उसके बाद मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है, नोट कर लो। देखो क्या बताया गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन बताया गया। क्या बताया गया? ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन बताया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्या डिफिनीशन बताया गया? बोलो कि ऐसा कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो, वनली कार्बन हो, क्या हो? वनली कार्बन हो, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड, अपनी भाषा में आप लिख लीजिएगा, ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन हो उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। ये डिफिनीशन गलत था। जैसे यहाँ पे CO था, CO2 था, NO2CO3 था, NO2CO3 था, ठीक है। ऐसे भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसमें तो कार्बन है लेकिन ये तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ये तो ऑर्गेनिक होना चाहिए था। फिर आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन बताया गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का आगे क्या बताया गया? आगे डिफिनीशन बताया गया। आगे बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको कहते हैं। तो बोला गया जिसमें क्या हो? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो एंड अदर एटम हो, और क्या हो? एंड अदर एटम हो, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल CH4, ठीक है, CH3OH, देखो कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, अदर एटम भी है, ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और CH3NH2 हो, CH3NH2 हो, ऐसे भी ऑर्गेनिक कंपाउंड। CH3 मतलब बहुत सारा अनगिनत एसिटिक एसिड हो, ठीक है, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। मतलब क्या नेसेसरी होना चाहिए? क्या होना चाहिए? कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और अदर एटम भी हो, उनको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड। आया समझ में? तो इतना सारा चीज़ मैं, ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। देखो क्या हुआ, क्या क्या बोला गया, ठीक है। पहले बोला गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कहाँ से मिलते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, प्लांट्स मिलते हैं, एनिमल्स मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। उनको स्टडी को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक। आगे बर्जेलियस आया, बर्जेलियस ने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी लैब में नहीं प्रिपेयर किया जा सकता। उन्होंने बताया एक फोर्स होता है, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, उससे हमको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलता है, ऐसा बोला। फिर आगे इन्हीं केसेस थे, उनका नाम था होलर। उन्होंने फर्स्ट टाइम अमोनियम साइनेट को हीट किया, वहाँ से यूरिया मिल गया, ठीक है। वो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो लैब में प्रिपेयर किया गया। उसके बाद कोल्बे आए, कोल्बे ने एसिटिक एसिड की डिस्कवरी कर दी, ठीक है। फिर बर्थोलेट आए, उन्होंने मेथेन के बारे में बता दिया। फिर आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीशन पूछा गया, तो किसी ने बोला ऐसे कंपाउंड जिसमें केवल कार्बन होगा उसको बोलेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी थे जिसमें कार्बन था लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं थे, तो ये डिफिनीशन फेल कर गया।
फिर आगे क्या आया ऑर्गेनिक कंपाउंड का, फिर बोला गया, फिर रियल डिफिनेशन आया, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, अदर एटम भी हो, उसको क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, अपनी भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये ठीक है, नोट कर लो। आओ देखते हैं टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। क्या देखते हैं, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब आगे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। देखो कार्बन की इक्विवेलेंसी टेट्रावैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। कार्बन क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। इसकी वैलेंसी कितनी होती है, 4। ठीक है, टेट्रावैलेंट होता है, कितना होता है, 4 वैलेंसी होती है। कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। देखिए कैसे, देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 2s2 2p2। ठीक, इसका ऑर्बिटल बनाओ। देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन है। अभी ये ग्राउंड स्टेट का है। किस स्टेट का है, ग्राउंड स्टेट का। ठीक है, अब देखेंगे एक्साइटेड स्टेट का, एक्साइटेड का। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट का देखेंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ भेजता हूँ, यहाँ पे। अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 3 4। देखो इसको चारों का होगा, खाली हो गया ना। अब 4 के साथ क्या करेगा, बांड बनाएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, जो कि टेट्रा। ये क्या है, ये है एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, क्या होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। और कार्बन क्या होता है, कार्बन की अगर हम कैटनेशन पावर होता है कार्बन का, कार्बन का अच्छा खासा क्या होता है, कैटनेशन पावर। कैटनेशन पावर का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, इसका मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग, खुद के साथ जुड़ने की क्षमता। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब अपने साथ जुड़ जाता है। इससे बढ़िया किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, अपने साथ जुड़ जाएगा, अपने सेल्फ के साथ जुड़ेगा। इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था कार्बन का। ठीक है, देखो अगर मान लो तो कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बना सकता है, कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर मान लो कार्बन कहीं 4 बॉन्ड नहीं बनाया है तो उसकी वैलेंसी को आप कैसे पूरा करोगे, हाइड्रोजन से। जितना हाइड्रोजन कम रहेगा, जितनी वैलेंसी कम रहेगी उतना आप हाइड्रोजन लगा दोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, ये है। ठीक है, अब बोलो, देखो यहाँ पे देखो, इसको मैं 1 नंबर देता हूँ, इसको 2, इसको 3, इसको 4। ठीक, अब देखो यहाँ पे इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड। तो यहाँ पे कितना लगा दे हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। इसको भी सीखो एकदम बेसिक से। यहाँ पे इस कार्बन, ये सेकंड वाला कार्बन कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन लगा दे, 2 हाइड्रोजन लगा दो। ये आपको सिखाते हैं। ठीक है, अगला, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 2 बॉन्ड बनाया है। कितना लगा था हाइड्रोजन, याद रहे कार्बन कभी भी 4 से ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। आया, इस कार्बन ने कितना बनाया है, 1 बॉन्ड। कितना लगा था हाइड्रोजन, 3 लगा दो। आया, इस तरीके से। तो जितना हाइड्रोजन कम, सॉरी जितना बॉन्ड कम रहेगा उतना आप क्या लगा ना, आप क्या लगा देना, हाइड्रोजन लगा देना। इसको नोट करो, फिर आगे सिखाता हूँ। ठीक है, देखो ऐसे मान लो, कुछ करो अपने से। ऐसे मान लो कार्बन, ठीक है, कुछ करिए अपने से तो आएगा ना। देखो कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे डबल लगा दिया। ठीक है, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे ट्रिपल लगा दिया। आपको हाइड्रोजन पूरा करना है। क्या लगाना है, हाइड्रोजन। देखो ये सीखो, बहुत बेसिक सी बातें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं ना। देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बनाता है। मैं अपने से नंबरिंग कर देता हूँ, इधर से मान लो नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपने से नंबरिंग कर दो, अपने से नंबरिंग कर दो। ठीक है, मैं आपसे पूछूं, बताओ इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 3 बनाया है। कितना हाइड्रोजन ऐड कर दे, 1 ही की कमी ना। कार्बन बनाता है कितना है, 4 बनाता है। ठीक, आई होप आपको आ गया होगा। ठीक, इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, इसने 4 बनाया है, कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। इसने कितना बनाया है, इसने 3 बनाया है, 1 हाइड्रोजन ऐड करेंगे। आया समझ में, 1 ऐड कर देंगे। इस कार्बन ने कितना बनाया है, इसने भी 3 बनाया है, 1 ऐड कर देंगे। ठीक, इसने कितना बनाया है, 2, तो 2 ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐसे। इसने कितना बनाया है, 1, तो 3 ऐड कर देंगे, ऐसे। ठीक है, तो जितना हाइड्रोजन, जितना बॉन्ड कम रहेगा उतना आप हाइड्रोजन ऐड कर दोगे। ऐसे मान लो ऐसे मान लो। ठीक है, अभी ठीक है, ऐसे और मान लो, इसे मान लो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ऐसा है, इस टाइप का है। मान लो इस टाइप का है, तो बोलो
नंबरिंग कर दो 1 2 3 4। अब बोलो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, देखो फर्स्ट कार्बन में कितना हाइड्रोजन ऐड कर दे, 2 बॉन्ड बनाया ना, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। सेकंड वाले कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 4, कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। थर्ड वाला कितना बनाया है, 4, कोई हाइड्रोजन ऐड नहीं करेंगे। फोर्थ वाला कितना बनाया है, 2 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो इस तरीके से हाइड्रोजन का लेखा जोखा होता है, ठीक है। अब नोट कर लो। अब देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। अब देखो देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक एक चीज़ों को देखते जाओ। ऑर्गेनिक कंपाउंड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक। देखो बेसिक से बातें चल रहा हूँ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमेशा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कार्बन सिंगल बॉन्ड इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जितना वैलेंसी होगा उतना में सब देखो, ठीक है। देखो इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ कार्बन में 2 चीज़ होती हैं, एक होता है डैश फार्मूला, एक होता है डैश लाइन फार्मूला, ठीक है। एक होता है डैश लाइन फार्मूला, एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला, एक होता है बॉन्ड लाइन फार्मूला। इसको समझो क्या है बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखो डैश लाइन फार्मूला क्या है, जैसे मान लो CH3, ठीक है, CH3 CH2 CH2 CH3, ये आपका क्या है, डैश लाइन फार्मूला है। क्या है ये, डैश लाइन फार्मूला है। इसको हम बॉन्ड लाइन में दिखाना चाहते हैं, तो याद रखना बॉन्ड लाइन में हम कभी भी हाइड्रोजन को नहीं दिखाएंगे, हाइड्रोजन हमारा छुपा रहेगा। क्या रहेगा, हाइड्रोजन हमारा छुपा रहेगा, ठीक है। जब भी आप बॉन्ड लाइन फार्मूला दिखाने जाओगे तो देखो ये तो डैश लाइन है ना, देखो अब क्या है, बॉन्ड लाइन ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से दिखाते हैं, ठीक है। देखो कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन आया। इसमें याद रखना हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है। मान लो कहीं पर दिखा दिया तो अच्छी बात है, लेकिन हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है। आपको समझना पड़ेगा इस कार्बन के पास कितना, देखो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1 बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, जो कि छुपा हुआ है, ठीक। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया, 2, कितना हाइड्रोजन, यहाँ पे कितना हाइड्रोजन होगा, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 2, कितना हाइड्रोजन होगा यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है, 1, कितना हाइड्रोजन होगा, 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारे हाइड्रोजन छिपे होंगे, क्या होंगे, छिपे, ठीक है। अगर मान लो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर आइटम हो तो क्या अदर आइटम को दिखाएंगे, एकदम दिखाएंगे, अदर आइटम को दिखाया जाएगा। देखो अदर आइटम को दिखाया जाएगा, जैसे मान लो यहाँ पे जैसे मान लो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH है, ये तो हमारा डैश लाइन फार्मूला है ना। अब हमको अदर आइटम को दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को देखो, इस बार हाइड्रोजन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। अब कि हमको हाइड्रोजन को भी दिखाना पड़ेगा। जब भी हाइड्रोजन कार्बन से कनेक्टेड होगा तो उसको आप मत दिखाना, जब भी हाइड्रोजन अदर आइटम से कनेक्टेड होगा उसको आप दिखाना। देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, देखो 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन, ठीक। 1 कार्बन है और 2 कार्बन, 2 कार्बन के हाइड्रोजन को हम नहीं दिखाएंगे। लेकिन तीसरा क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से क्या कनेक्टेड है, हाइड्रोजन, इसको हमको दिखाना पड़ेगा। आया समझ में, ठीक है। तो अदर आइटम को हम दिखाएंगे, आया, अदर आइटम को हम दिखाएंगे। जैसे मान लो CH3 CH2 CH2 NH2 है, ऐसा है, ठीक। अब देखो इसको, ये तो डैश लाइन फार्मूला है, इसको हमको बॉन्ड लाइन में दिखाना है। कैसे दिखाओगे, देखो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, दिखा दो, 1 2 3 हो गया, 3 कार्बन हो गया ना। इन 3 कार्बन को, हाइड्रोजन को हमको नहीं दिखाना है। अदर आइटम आ गया ना, नाइट्रोजन आ गया ना, नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड है, इसको, इस आइटम को हमको दिखाना पड़ेगा। देखो इस आइटम को हमको क्या करना पड़ेगा, इस आइटम को हमको दिखाना पड़ेगा, ये नाइट्रोजन है और इससे कनेक्टेड 2 हाइड्रोजन है, ठीक। कितना कार्बन हुआ, 3 कार्बन हुआ, देखो 1 2 3 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन का हाइड्रोजन छुपा हुआ है, बाकी क्या है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे मान लो और देख लो, जैसे मान लो CH3, ध्यान रखना, CH3 CH2NH CH2 CH3, ठीक है। अब देखो इस तरीके से, अब इसको आप कैसे दिखाओगे, कोई बात नहीं भैया, देखो 2 कार्बन इधर है, 2 कार्बन इधर है, ऐसे दिखा दिए, ठीक है। ऐसे देखो ये 2 कार्बन हो गया और ये क्या हो गया, NH हो गया, NH। नाइट्रोजन से अदर आइटम से अगर कनेक्टेड होगा हाइड्रोजन, उसको दिखाना है, ठीक है। अब देखो ये 2 कार्बन है, ये एक ये हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन। तो हमको अलग अलग, हमको क्या करना है, इन 2 कार्बन के हाइड्रोजन को दिखाना नहीं है,
हाइड्रोजन अगर अदर आइटम से कनेक्टेड है, अदर आइटम को हमको दिखाना पड़ेगा, और अगर हाइड्रोजन अदर आइटम से कनेक्टेड है उसको भी हमको दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? तो ये आपका क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। आई होप आपको आ गया होगा। ठीक है, इसके 2-3 एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। इसमें मान लो CH3 CH2O CH2 CH3, ये तो डैश लाइन फार्मूला ना, बार लाइन दिखाओ, 2 कार्बन है ऐसे। ठीक है, यहाँ पे दिखा दो ऑक्सीजन, इससे कुछ नहीं कनेक्टेड है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाया जाएगा। ठीक है, इन दोनों के कार्बन का हमको हाइड्रोजन को छुपाना पड़ेगा बांड लाइन में। ठीक है, अब देखिए आपसे मैं कुछ चीज़ पूछता हूँ, अब बताते जाना। ठीक है, देखो, अब देखो। ठीक है, इस कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, ये छिपा रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन छिपा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 2 बॉन्ड। कितना छिपा हुआ है? 2 हाइड्रोजन। ठीक है, इस तरीके से आप पता कर लोगे। आया? यहाँ जैसे इसको देखो, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, अब बताओ, नंबरिंग कर दो, 1 2, नंबरिंग छोड़ो। ठीक है, बताओ, देखो इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन। इस कार्बन ने कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड। कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन। आया? इस तरीके से करते आते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा, नोट कर लो। अब आओ देखते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन इंपॉर्टेंट है, आओ समझते हैं। सारी चीज़ें हमने सीख लिया है। आओ क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री देखते हैं। क्या देखते हैं? डिग्री ऑफ कार्बन। देखो, कार्बन की डिग्री कैसे पता करते हैं? कार्बन की डिग्री कैसे पता करते हैं? देखो, जिस कार्बन की डिग्री हमको पता करनी है, जिस कार्बन की डिग्री हमको पता करनी है, ठीक है, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, उसी को वो डिग्री हो जाएगी। क्या बोला? जिस कार्बन की डिग्री हम पता करने के लिए जा रहे हैं, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, पहले छोटे एग्जाम्पल से। मान लो CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक, अगर मैं पूछूं, देखो मैं नंबरिंग देखो, यहाँ पे देखो, प्राइमरी कार्बन, ठीक है, दूसरा सेकेंडरी कार्बन, ठीक है, और तीसरा टर्सरी कार्बन, ठीक है। क्वार्टनरी तो है नहीं, इसमें क्वार्टनरी नहीं है। ठीक है, ये देखो, हमको पता करना है कि इस कार्बन की डिग्री क्या है, इस कार्बन की डिग्री क्या है। मैंने क्या बोला? जिस कार्बन की डिग्री हमको पता करना है, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। और पता करते हैं, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, ये कार्बन एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। आया? 1 डिग्री क्या हो जाएगा? कार्बन। ठीक है, अब हमको पता करना है, देखो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, एक ही कार्बन से ना, तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री कार्बन। ठीक, 1 डिग्री हो जाएगा। देखो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्ट, हमको मान लो इस कार्बन की डिग्री पता करनी है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन, एक इधर से एक इधर से, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री। ठीक, अब देखो ये कार्बन, मान लो इसकी डिग्री पता करना चाहते हैं, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, ये भी कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसकी भी डिग्री कितनी हो जाएगी? आया? इस तरीके से पता करते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन। देखो एक होता है प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी हाइड्रोजन। आओ, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन और टर्सरी हाइड्रोजन। टर्सरी तो इसमें नहीं है, केवल सेकेंडरी तक है। ठीक है, देखेंगे टर्सरी वाला। अब देखो प्राइमरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन से कितना हाइड्रोजन कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन। यहाँ देखो प्राइमरी कार्बन है, कितना हाइड्रोजन लगा हुआ है? 3 हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन है, कितना लगा है हाइड्रोजन? 3 कितना हुआ? 6 हाइड्रोजन। तो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है? 6 हाइड्रोजन है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है? 2 कार्बन ऐसे हैं जो सेकेंडरी कार्बन है, एक कार्बन ये, एक कार्बन है। कितना लगा हुआ है कार्बन? देखो कितना लगा हुआ है हाइड्रोजन? 2 2 4, क्या हो जाएगा? 4।
ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे आपको एक बड़ा सा एग्जाम्पल सिखाते हैं। ठीक है, देखो इसी में सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में आपका बाकी करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन के साथ कर सकते हो, बाकी आप क्वेश्चन के साथ। इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन, आगे सिखाएंगे। इसको बोलते हैं आइसो ऑक्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइसो ऑक्टेन। ठीक है, एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर इसको याद रखेंगे, आइसो ऑक्टेन। हमको पता करना है प्राइमरी कार्बन, यहाँ पे से मिल जाएगा प्राइमरी कार्बन। हमको पता करना है सेकेंडरी कार्बन, हमको पता करना है सेकेंडरी कार्बन। हमको पता करना है टर्सरी कार्बन, हमको पता करना है क्वाटरनरी कार्बन। ठीक, देखो कैसे पता करोगे ना। देखो यहाँ पे प्राइमरी कार्बन कितना है, देखो मान लो इस कार्बन की डिग्री हमको पता करनी है, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ठीक, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। पहले मैं 1 डिग्री देख रहा हूँ। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन की, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री। ठीक, तो कितने कार्बन हुए? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन ऐसे हैं जो कि प्राइमरी कार्बन, 5 कार्बन ऐसे हैं जो कि प्राइमरी कार्बन है, 5 कार्बन ऐसे हैं जो कि प्राइमरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन देखिए, सेकेंडरी कार्बन देखिए, ये कार्बन, इस कार्बन की हम डिग्री पता करना चाहते हैं। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? ये कार्बन 2 कार्बन से कनेक्टेड है, इसकी डिग्री कितनी जाएगी? 2। और कोई सेकेंडरी कार्बन है? और कोई सेकेंडरी कार्बन है कहीं दिख रहा है? नहीं। ये तो टर्सरी कार्बन है, इस कार्बन से 3 कार्बन कनेक्टेड है, ये तो टर्सरी है। तो सेकेंडरी कार्बन केवल एक ही कार्बन है, 1 कार्बन, एक ही कार्बन है। सेकेंडरी कार्बन केवल एक कार्बन है। ठीक, टर्सरी कार्बन कोई है? टर्सरी कार्बन देखो, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड? 3 कार्बन से, 1 2 3। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 3 डिग्री, इसकी 2 डिग्री हो जाएगी। तो टर्सरी भी कार्बन कितनी है? एक ही तो है। टर्सरी क्या है? एक ही कार्बन तो है, टर्सरी। ठीक, और क्वाटरनरी कितना है? क्वाटरनरी मतलब एक ही कार्बन से 4 कार्बन कनेक्टेड हो, ये कार्बन क्वाटरनरी है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 4। आया? ये भी एक ही है, ये भी एक ही है। ठीक, अब इसमें हम पता करना चाहते हैं प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है, टर्सरी हाइड्रोजन कितना है, और क्वाटरनरी हाइड्रोजन कितना है। ठीक, प्राइमरी हाइड्रोजन, सेकेंडरी हाइड्रोजन, टर्सरी, और ठीक है ऐसे। देखो प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है, बताओ प्राइमरी हाइड्रोजन कितना है? देखो 3 3 6 3 9 3 12 3 15। प्राइमरी हाइड्रोजन 15 है, प्राइमरी हाइड्रोजन 15 है। सेकेंडरी हाइड्रोजन कितना है बताओ? सेकेंडरी हाइड्रोजन एक ही कार्बन तो है, केवल 2 हाइड्रोजन है, और कुछ नहीं है, और कोई तो नहीं है। हो तो भाई देख लेना, ठीक है, देख लेना। आगे टर्सरी कार्बन कितना है? 1 कार्बन है टर्सरी, 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, केवल 1 हाइड्रोजन है। क्वाटरनरी है, क्वाटरनरी के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, 0 हाइड्रोजन। ठीक, इस तरीके से इसको पता करते हैं, इस तरीके से इसको पता करते हैं। ठीक, इस तरीके से इसको पता करते हैं डिग्री ऑफ। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन देते हैं, उसको करिए। ठीक है, जैसे मान लो CH3 CH11 CH2। इसमें तो प्राइमरी कार्बन कौन है, सेकेंडरी। देखो तुमको डबल ट्रिपल से मतलब नहीं है, को जिस कार्बन की डिग्री पता करने के लिए आप जा रहे हो, वो कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन। बोलो मान लो इस कार्बन की मैं डिग्री पता कर रहा हूँ, तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? एक ही कार्बन से ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, ये कार्बन कितने मतलब इस कार्बन की डिग्री पता कर रहे हैं, ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 2 कार्बन से, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 डिग्री हो जाएगी। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? केवल एक ही कार्बन से, इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। मान लो ऐसे है CH3OH। ठीक, मान लो इस कार्बन की हम डिग्री पता करने के लिए जा रहे हैं, तो कार्बन किसी कार्बन से कनेक्टेड नहीं है, क्या बोलोगे? इसको अलग से नाम दिया जाता है, इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं?
इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं सुपर प्राइमरी, एक अलग से नाम दिया जाए, सुपर प्राइमरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें मान लो एक ये है, आपको डबल ट्रिपल से मतलब नहीं। बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? तो ये कार्बन दो ही कार्बन से कनेक्टेड है ना, तो कितना डिग्री होगा? 2 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने, ये भी 2 डिग्री, यहाँ पे सब 2 डिग्री है, सब क्या है? 2 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, 2 डिग्री कार्बन आया समझ में। इसे मान लो एक यहाँ पर OH है। ठीक है, बताओ ये कार्बन की डिग्री क्या है? ये कार्बन की डिग्री क्या है? मान लो यहाँ पे मैं लगा दिया हूँ ऐसे। ठीक है, बताओ इस कार्बन की डिग्री क्या है? ये तो देखो 4 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है। ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है? 3 कार्बन, 1 2 3। ये कार्बन थोड़ी, ये तो ऑक्सीजन है। ये कितना हुआ? 3 डिग्री हुआ। ये कितने से कनेक्टेड है? ये कार्बन 2 कार्बन, एक इधर से एक इधर से 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से होता आता है। तो आपको इसमें परेशान नहीं होना है कौन कितने से कनेक्टेड है। ठीक है, कौन कितने से कनेक्टेड है सारी। ठीक है, नोट कर लो। देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं ना, अभी तो आज स्टार्टिंग था, आज के लिए इतना ही, आज तो स्टार्टिंग था। ठीक है, आगे देखेंगे डिग्री आप क्या देखते हैं, डिग्री आप एल्कोहल देखेंगे, फिर डिग्री आप एमीन देखेंगे। ठीक है, दो बच्चा, डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से, आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अच्छा खासा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक।